गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवंशी बढ़ाना आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश की और बेहतरीन नदी जिसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती रिवर पढ़ने वाले हैं बेटा आज। क्या पढ़ने वाले हैं? ताप्ती रिवर। ठीक है भाई। मध्य प्रदेश के पेपर में एमपीएसआई आपको फोड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, एमपी पुलिस फोड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सर्वप्रथम भैया इसमें पहले तो कलर को चेंज किया जाए। चलो भाई, तो ये ताप्ती नदी कुछ इस तरह से बहेगी। ऐसे, ठीक है। फिर ध्यान से देखो भाई, कुछ इस तरह से ताप्ती नदी का बहना फ्लो है। ठीक है भाई। चलो भाई, तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि भाई ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ है। कहां से हुआ है भाई? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है मेरे प्यारे छात्रों, ये हुआ है बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से। मुल्ताई नामक स्थान से, जो किसमें है बेटा? सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला है, बैतूल जिला है और मुल्ताई नामक स्थान है, वहां से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। किसका उद्गम हुआ है मेरे प्यारे छात्रों? ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ है? बैतूल जिले की मुल्ताई नामक जगह से। ठीक है भाई। आगे नदी बेटा मध्य प्रदेश के बैतूल में ही बहेगी, वहाँ से फिर ये बैतूल से आ जाएगी बुरहानपुर में। ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है। कौन सा जिला है भाई? बुरहानपुर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बुरहानपुर जिले में ही से पहले मुल्ताई में एक पारस डोह नामक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? पारस डोह नामक बांध बनाया गया है। ये बैतूल जिले में ही बनाया गया है। और किस नदी पर बनाया गया है बेटा? तो नदी का नाम है ताप्ती नदी। किस नदी पर बनाया गया है? ताप्ती नदी पर पारस डोह नामक बांध बनाया गया है। इसके बाद नदी बुरहानपुर पहुंचती है। बुरहानपुर में इस नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है पूर्णा नदी। कौन सी नदी मिलती है बेटा? पूर्णा नदी, जिसे बुरहानपुर की जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा, बुरहानपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? पूर्णा नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? पूर्णा नदी को बुरहानपुर की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कि महत्वपूर्ण सहायक नदी है बेटा। यहीं पर आप जानते हो यहाँ बुरहानपुर पास है, बुरहानपुर नाम का दर्रा है। तो बुरहानपुर दर्रे को बेटा क्या कहते हैं? उत्तर भारत और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। अगर कोई भी सेना अगर दक्षिण भारत जाना है तो किससे जाएगी? बुरहानपुर दर्रे से जाएगी। ठीक है। तो दर्रा जब खत्म होगा तो आप जानते हैं वहाँ कौन सी नदी मिलेगी आपको? तो वहाँ नदी मिलेगी ताप्ती नदी। तो क्या होता था कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो अपने आप को सेफ रखने के लिए इस नदी में जहर मिला देते, पानी में जहर मिला देते थे। इससे क्या होता था कि जो भी दुश्मन सेना, अगर उत्तर भारत से कोई भी सेना अगर आ रही है तो बुरहानपुर में आएगी तो किस नदी का जलपान करेगी बताओ? तो वो जल नदी का नाम ताप्ती नदी है। तो इसी ताप्ती नदी से जलपान ग्रहण करेगी और सेना वो मर जाएगी। इसके लिए फिर क्या किया गया कि भाई अकबर के द्वारा सम्राट अकबर के द्वारा यहाँ पर लाल कुएं खुदवाए गए। लाल कुएं खुदवाए गए
बुरहानपुर में, जो कुएं एक दूसरे से कनेक्ट थे इस तरह से। तो इन कुओं पर सेना तैनात रहती थी, मुगल सेना, जिससे फायदा क्या मिलता था कि भाई जब भी मुगल सेना का मूवमेंट कहाँ होना है, दक्षिण भारत में, तो वो सेना आकर इन्हीं कुओं से जलपान करती थी। क्यों? क्योंकि ताप्ती नदी के जल में जहर पाया जाता था। इस बात का मैं विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है भाई, ठीक है भाई। तो हमने अभी क्या बताया आपको, तो मैंने आपको ये बताया कि ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला में बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से हुआ है। आगे चलकर इस पर पारसडो नामक बांध है जो बैतूल जिले के अंदर ही है। इसके बाद नदी पहुंचेगी बुरहानपुर, तो बुरहानपुर में इसमें पूर्णा नदी आकर मिल जाती है जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा बेटा पूर्णा नदी को बुरहानपुर की जीवन रेखा कहते हैं। और बेटा ये ध्यान रखना है, यहीं पर सम्राट अकबर के द्वारा लाल कुएं बनवाए गए। क्यों? क्योंकि सेना की सुरक्षा के लिए, ठीक है भाई। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यहां पर राजघाट है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? यहां राजघाट है। क्या है? यहां राजघाट है। और आपसे पूछा है कि वही मध्य प्रदेश में राजघाट किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे है। और कहां पर है? कहां पर है मेरे प्यारे छात्रों? बुरहानपुर में है। किस नदी के किनारे है? तो उस नदी का नाम ताप्ती है। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? उस नदी का नाम ताप्ती है। चलो भाई कलर चेंज करते हैं अब। इसके बाद बेटा ये ध्यान रखना है कि हमें एक और नदी आके मिलेगी इस तरह से, यहाँ बुरहानपुर में ही, जिसका नाम है गिरना नदी। गिरना नदी। इसके बाद बेटा एक और नदी मिलेगी, पंजरा नदी। पंजरा नदी। कौन सी नदी आगे मिलेगी बेटा? पंजरा नदी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक और नदी मिलेगी, अमरावती। अमरावती, ठीक है भाई। तो ये हम महाराष्ट्र में पहुंच गई नदी। अब ये नदी कहां पहुंच गई? महाराष्ट्र। यहां पर कहां थी? एमपी के अंदर। अब एमपी से कहां पहुंच गई बेटा? ये महाराष्ट्र। और यहाँ कौन सी नदी आके मिल गई इसमें? अमरावती, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान रखना है, यहाँ महाराष्ट्र में एक बांध बनाया गया है, हटनूर बांध। हटनूर बांध बनाया गया है। किस नदी पर? ये महाराष्ट्र में है। और ये महाराष्ट्र के भुसावल से होकर भी बहती है। भुसावल नाम का एक शहर है महाराष्ट्र का, वहाँ से भी ये नदी बहती है। इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसके बाद ये नदी बेटा महाराष्ट्र में बहते हुए कहाँ पहुँचेगी? ये मुझे बताएं फटाफट। तो नदी पहुँचेगी महाराष्ट्र से बहते हुए गुजरात। ये हम कहाँ पहुँचेगी नदी? ये गुजरात। तो गुजरात में पड़ता है बेटा सूरत। क्या पड़ता है बेटा? सूरत, ठीक है। तो सूरत में, गुजरात के सूरत में ओकाई परियोजना है इस नदी पर। ओकाई परियोजना। ओकाई क्या है? परियोजना है, ठीक है। और यहीं पर सुइल है। सुइल नाम का क्या है? ये बंदरगाह है, सूरत बंदरगाह है, सुइल बंदरगाह है। इन बंदरगाहों का निर्माण करते हुए नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में नदी गिर जाती है, ठीक है भाई। तो भाई आप मुझे पूछेंगे यहाँ तक लंबाई कितना है? तो बेटा ये लंबाई जो है 724 किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे छात्रों? ये 724 किलोमीटर है। अब इस सभी कहानी को हम दोबारा से बयां करते हैं, टेंशन नोट भाई, ठीक है। तो यहां से देखो भाई, ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ है? जल्दी बताएं, कमेंट करके बताएं भाई, ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ है?
तो ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है, जब तक तो बता दिया होगा मुझे लगता है आप लोगों ने, तो ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से, जो किस पर्वतमाला का भाग है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। आगे इस नदी पर बैतूल जिले में ही पारसडोह बांध है। कौन सा बांध है मेरे प्यारे छात्रों? पारसडोह बांध बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद नदी बुरहानपुर पहुंचती है। बुरहानपुर पास मिलता है, ठीक है, और पूर्णा नदी मिलती है, जो उसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो बुरहानपुर की जीवन रेखा है, ठीक है भाई। और यहीं पर राजघाट नाम का क्या है, घाट है, जो नदी के किनारे है, बुरहानपुर में ही धारा, ठीक है। इसके अलावा बुरहानपुर में, चूंकि मैंने बताया था, दुश्मन सेना जब भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाती थी, मूवमेंट के दौरान इस नदी में जहर घोल दिया जाता था। इसके उपाय अकबर ने ढूंढा और लाल कुएं बनवाए यहाँ पर बुरहानपुर में। इसके बाद बेटा ये ध्यान रखना, ये नदी महाराष्ट्र चली जाएगी। महाराष्ट्र में पंजरा, अमरावती, ठीक है, और भुसावल के बाद यहाँ हटनूर बांध मिलेगा महाराष्ट्र। कौन सा बांध मिलेगा? हटनूर नामक बांध इस नदी पर कहाँ है? महाराष्ट्र। ओकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में, सूरत में। तो स्वील और सूरत दोनों क्या हैं, ध्यान रखना, बंदरगाह है। ये किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। अंत कहाँ होता है बेटा? खंबात की खाड़ी में। कुल लंबाई कितना है? तो कुल लंबाई जो है वो है 724 किलोमीटर है। कितना है मेरे प्यारे छात्रों? 724 किलोमीटर है। इसका मैं विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई एक नदी इधर से भी आके मिलेगी, ऊपर से ऐसे। इसका नाम अरुणवती है। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? अरुणवती। क्या नाम है? अरुणवती नाम है इसका, ठीक है। और पंजरा से पहले एक नदी आके मिलेगी, बोरी। इस नदी का नाम क्या है? बोरी नदी नाम, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। इसके अलावा अपने को इस नदी में और हमें क्या पढ़ना है जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए? तो बेटा इस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री माना गया है। सूर्य भगवान की पुत्री के नाम से संबोधित किया जाता है। अब आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, जिससे आपके सारे डेटा आपके एक ही तथ्य में समाहित हो जाएं, और मेरे साथ प्रेम से एक बार रिपीट कर लें, जिससे आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएं। जैसे कि हम बात करें, हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? ताप्ती नदी। तो आप मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? ताप्ती नदी। उद्गम कहाँ से हुआ है? कमेंट करके बताएं, कहाँ से हुआ है उद्गम, बताओ। तो उद्गम हुआ है बेटा बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से हुआ है। फिर मैं ये कहूँ कि भाई ताप्ती नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? तो बेटा 3 बांध या 3 परियोजना है। पहला है पारसडोह बांध, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। दूसरा है हटनूर बांध, जो महाराष्ट्र में है। तीसरा है ओकाई परियोजना, जो गुजरात की सूरत है, ठीक है भाई। इसके अलावा इस नदी पर एक घाट भी है। उस घाट का नाम क्या है? उस घाट का नाम है राजघाट। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? उस घाट का नाम है राजघाट। और हमें क्या ध्यान रखना है प्यारे छात्रों? और हमें ये ध्यान रखना है कि इस नदी की सहायक नदियों के नाम क्या है? पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा, अमरावती, अरुणवती, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। फिर मैं ये कहूँगा बेटा इस नदी का अंत कहाँ होता है? तो इस नदी का अंत होता है खंबात की खाड़ी में। कुल लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर। इस पर 2 बंदरगाह भी हैं, सूरत बंदरगाह है और स्वील बंदरगाह डेवलप किए जा रहे हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। बस आपको इतना सा पढ़ना है भाई। और
और ये ध्यान रखो, ये नदी नर्मदा के समानांतर बहती है, ऐसे। ये नर्मदा बरेली ऊपर, नर्मदा नदी, और बीच में आपको ध्यान रखना है, बीच में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बीचों बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, बीचों बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला है, और ऊपर कौन सी नदी है? नर्मदा, और नीचे कौन सी है? ताप्ती। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो दिल खोलकर क्या लगा देना है, आप ही जवाब दीजिएगा, मैं क्या जवाब दूँ उसका। ठीक है भाई। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, मेरा अथक प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।